हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ रूट के बारे में। एनाटॉमी ऑफ रूट की जब भी मैं बात करती हूँ तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि कैसे आपका डाइकॉट मोनोकॉट रूट से डिफरेंट है। मैं बताऊंगी सिंपल से ट्रिक। एंड दूसरा जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मैम हमें लेयर याद नहीं होता। लेयर तो ही चलो एक बार याद भी हो जाएगा, लेकिन उन लेयर की स्पेशलिटी क्या थी हम भूल जाते हैं। मीन्स एंडोडर्मिस में आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप था और फिर ये बैरल शेप भी दी। फिर पेरिसाइकिल क्या था, थिन था या थिक था पेरेन्काइमा का। जरूर आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब मैं भी आपकी जगह थी तो यही कंफ्यूजन था। लेकिन मैंने आपके लिए इसी चैप्टर को एकदम ट्रिक में पढ़ने की बात की है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद जरूर आप मुझे प्रेज करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तो जरूर कमेंट भी करना, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करते हैं रूट एनाटॉमी की, तो सबसे सिंपल ट्रिक है टू रिमेंबर द लेयर ECE PVP। ECE PVP, ECE PVP, बोले मेरे साथ, ECE PVP। अब देखिए बेटा, अब आपका ये जो है इसे कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बेटा आउटर लेयर है, तो लेयर क्या है, ये आउटर है। तो एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहते हैं। तो रूट, जो रूट की एपिडर्मिस होती है इसे एपिब्लेमा भी कहते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन होता है, रूट हेयर बनती है, लेकिन अभी नहीं याद करेंगे, सिर्फ अभी तो देखते हैं लेयर के नेम क्या है। ये होती है बेटा आपकी कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्लियर ना। कॉर्टेक्स कैसे होती है, मल्टीपल लेयर होती है। अब ई की बात करेंगे तो ई है एंडोडर्मिस। बेटा एंडोडर्मिस सिंगल लेयर होता है, ठीक है। अब एंडोडर्मिस में कुछ तो स्पेशलिटी थी, अभी वो नहीं देखेंगे। फिर देखिए बेटा आपके पास है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल वी से वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल, एंड दिस पी इज फॉर पिथ, पिथ, पिथ क्लियर। तो ECE PVP ये है सीक्वेंस। मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में सेम है, ECE PVP। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, पिथ। नाउ अब हम सबसे बड़ी बात करने वाले हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। ये जो आपका V है और जो P है, ये है मेन डिफरेंस, मेन डिफरेंस इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। यस, डाइकॉट और मोनोकॉट रूट किस में डिफर करती है, पिथ। तो एक समय आएगा पिथ बहुत छोटा होगा तो हम उसे डाइकॉट कहेंगे। कंफ्यूज मत होइए, भरोसा रखिए। पिथ डाइकॉट में छोटा होता है और पिथ एनलार्ज होता है, वेल डेवलप होता है व्हेन इट्स केस द मोनोकॉट। दूसरी बात आपको ख्याल रखना है बेटा, जब आप वैस्कुलर बंडल की बात करते हैं, वैस्कुलर बंडल की बात करते हैं, तो वैस्कुलर बंडल में दो चीज होता है, जाइलम बंडल एंड फ्लोएम बंडल। तो जाइलम बंडल कम होते हैं, 2 से 4 होते हैं। देखिए डाइकॉट 2 4, 2 से 4 डाई, डाई 2, तो 2 से 4 डाइकॉट, और यहां पे मोनोकॉट में 6 और मोर देन 6, ठीक है। तो आपको याद रखना है, प्रिया मैम ने बताया था, पिथ और वैस्कुलर बंडल के ही ऊपर डिफरेंसेस हो रहा था मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में। बाकी सारी चीजें इन सबकी सेम थी। अरेंजमेंट ऑफ लेयर सेम है, अरेंजमेंट ऑफ लेयर सेम है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इसको थोड़ा सा इलाबोरेटिव वे में। तो मैंने क्या क्या बताया, ECE PVP, ECE PVP, ECE PVP. Now this is called as epidermis. एपिडर्मिस बेटा, एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा, एपिब्लेमा, एपिडर्मिस, एपिब्लेमा। अब बेटा एपिडर्मिस, एपिब्लेमा आउटर लेयर होती है। कैसी होती है, आउटर लेयर होती है, और यहाँ पे एक्सटेंशन होता है। तो यूनिसेल्यूलर एक्सटेंशन देखा गया है। हमने देखा जो एपिडर्मिस है, जो आउटर लेयर है, वो इलोंगेट हो जाती है। यूनिसेल्युलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज रूट हेयर। इसे क्या कहेंगे, रूट हेयर कहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो ये जो एपिडर्मिस है वो एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, कॉन्टिन्यूअस है बट सिंगल सेल है। अब क्या होता है, एक सेल एक्सटेंड हो जाती है, एक सेल इलोंगेट हो जाएगी और वो रूट हेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रूट हेयर, और रूट हेयर कहाँ का इलोंगेशन है, एपिडर्मिस का, और ये यूनिसेलुलर है। एपिडर्मिस यूनिसेलुलर इलोंगेशन कॉल्ड एज रूट हेयर। क्लियर? ओके, नाउ
अगर हम बात करें कॉर्टेक्स की, बेटा ये जो कॉर्टेक्स है वो मल्टीपल लेयर है। कॉर्टेक्स क्या है? मल्टीपल लेयर। ख्याल रखिए आपका ये जो पेरीसाइकिल है, ये जो पेरीसाइकिल है ये भी कैसा है? मल्टीपल लेयर। तो बेटा आपका दो जगह मल्टीपल लेयर है। अब हम देखेंगे डिफरेंस। अगर अभी आप डिफरेंस की बात करें तो कॉर्टेक्स के पास है थिन पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, थिन पेरेन्काइमा, थिन पेरेन्काइमा की मल्टीपल लेयर। अगर कॉर्टेक्स लेयर है तो कॉर्टेक्स के अंदर कुछ सेल भी होना चाहिए ना बेटा। तो कॉर्टेक्स के अंदर कौन सी सेल होती है? पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती है? पेरेन्काइमा। इनकी क्या है? थिन कवरिंग है। लेकिन अगर आप पेरीसाइकिल की बात करते हैं तो ये कैसी होती है? थिक, थिक पेरेन्काइमा, थिक पेरेन्काइमा। तो दो जगह पेरेन्काइमा है, कॉर्टेक्स पेरीसाइकिल, कॉर्टेक्स पेरीसाइकिल। नहीं, आपको बता दूं ये जो वी है वैस्कुलर बंडल, वी वैस्कुलर बंडल। तो बेटा वैस्कुलर बंडल में क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम होता है आउटर, जाइलम होता है इनर। मैम अब ये तो याद नहीं होता, कैसे याद करना है बेटा? पी, पी को कैसे लिखेंगे? आउटर, पी आउटर, फ्लोएम आउटर, जाइलम इनर। देखिए बेटा एपिडर्मिस आउटर, पिथ इनर। तो पिथ की तरफ क्या होगा? जाइलम होगा। पिथ की तरफ क्या होगा? जाइलम होगा। क्लियर? नाउ ये तो अगर शायद आपको समझ में आ गया तो वी कैन रिमूव दिस ऑल्सो। ओके, नाउ जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में भी पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं जिन्हें कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो वैस्कुलर बंडल किससे बनता है? जाइलम एंड फ्लोएम से। वैस्कुलर बंडल किन से बनता है? फ्लोएम एंड जाइलम से। फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में भी पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं, तो इनके पास भी है पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा आपने कहां कहां देखी? सबसे पहले तो आपने कॉर्टेक्स में पेरेन्काइमा देखी, कैसी है? थिन, थिन पेरेन्काइमा। और पेरीसाइकिल में भी क्या है? पेरेन्काइमा। पेरीसाइकिल के पास जो पेरेन्काइमा है वो थिक सेल बनी हुई है, थिक लेयर है उसकी। अब देखिए जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में भी पेरेन्काइमा है जिन्हें आप कंजक्टिव टिश्यू के नाम पे जानते हैं। बेटा किसके नाम पे जानते हैं आप? ये जल्दी बोलिए। कंजक्टिव टिश्यू के नाम पे जानते हैं। तो कंजक्टिव टिश्यू कुछ नहीं, पेरेन्काइमा है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। कंजक्टिव टिश्यू सिर्फ रूट में प्रेजेंट होते हैं और यही कंजक्टिव टिश्यू मेड्यूलरी रेस कहलाती हैं अगर वो स्टेम में प्रेजेंट हो। देखिए बेसिक डिफरेंस समझिए यहां पे। पेरेन्काइमा कंजक्टिव टिश्यू रिप्रेजेंट कर रही है और वही पेरेन्काइमा मेड्यूलरी भी है, लेकिन पेरेन्काइमा इज present if between xylem and phloem in the root they are called as conjunctive tissue. अब जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में पेरेन्काइमा अगर स्टेम में प्रेजेंट है तो आप इसे क्या कहेंगे? मेड्यूलरी। क्लियर? कंजक्टिव टिश्यू इज अ पार्ट ऑफ रूट। अब देखिए बेटा, अब ये रहा आपका पेरीसाइकिल। अब देखिए ई जो है, ई जो यहाँ पे है वो है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। अब देखना बेटा आपको ये है कि एंडोडर्मिस सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है। एंडोडर्मिस कैसी है? सिंगल लेयर है और ये बैरल शेप है, बैरल शेप्ड है। और अब तो आपको जान के और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा दैट यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एंडोडर्मिस जो कि बैरल शेप्ड है, जो कि सिंगल लेयर है, काफी ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। कैसे होती है? कॉम्पैक्टली। एक्चुअली अगर बात किया जाए कॉर्टेक्स की तो कॉर्टेक्स की पेरेन्काइमा और कॉर्टेक्स बना है पेरेन्काइमा और पेरेन्काइमा के बीच क्या होता है? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। पेरेन्काइमा बनती है इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल्स के बीच में क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेसेस। बट हमने देखा एंडोडर्मिस में सारी सेल चिपक के कंटिन्यूअस लेयर बना रही हैं, तो इनके बीच में बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। तो कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस कैसे डिफरेंट है? पहली बात तो मैम ये सिंगल लेयर है, ऊपर से ये कॉम्पैक्टली अरेंज है। और अब बेटा नीट में क्वेश्चन आता है, कि व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ एंडोडर्मिस? तो एंडोडर्मिस के ऊपर है कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप एक प्रकार का
वैक्सी मटेरियल है, वाटर इम्पर्मिएबल सब्सटेंस है, वाटर इम्पर्मिएबल सब्सटेंस है जो कि वाटर को एंडोडर्मिस से अंदर नहीं जाने देता। तो एंडोडर्मिस सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर है और इनके ऊपर एक वैक्स मटेरियल लगा होता है जिसे आप कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस, कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स मल्टीपल लेयर thin parenchyma intercellular spaces. Clear? Now epidermis, epiblema, unicellular elongation convert into hair cell. ये clear हुआ? अब बात आएंगे हम पेरीसाइकिल के ऊपर। पेरीसाइकिल थिक पेरेनकाइमा से बनी होती हैं और पेरीसाइकिल भी मल्टीपल लेयर है। अब बेटा ये जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगी मैं आपके नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगर हम बात करें पी की, अगर हम बात करेंगे पीवीपी की, तो मैं आपको बता देती हूं बेटा ये है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल होती है सेवरल लेयर और मल्टीपल लेयर, और पेरीसाइकिल में है क्या? पी फॉर पेरीसाइकिल, पी फॉर पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। और इन पेरेनकाइमा को तो अगर आप समझे तो ये है थिक, तो वहां पे था थिन। आपका देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं पीछे की तो यहाँ पे थिन, ऊपर थिन, यहाँ पे थिक, थिन थिक, थिन थिक। क्लियर? नाउ अब हम बात करेंगे इस स्लाइड को थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे। अब हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, इसे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो पेरीसाइकिल होती है, यहाँ पे दो चीजें आपको ख्याल रखनी है। पेरीसाइकिल से ही लेटरल रूट इलोंगेशन होता है बेटा। सेकेंडरी ग्रोथ आपको पता है डाइकॉट में एक प्राइमरी रूट होता है, प्राइमरी रूट जो मेन रूट होती है। अब प्राइमरी रूट से लेटरल रूट आने लग जाती है जिसे सेकेंडरी और टर्शरी रूट भी कहते हैं। तो लेटरल रूट कहां से आती है, किस पार्ट ऑफ द लेयर से आती है? तो पेरीसाइकिल से आती है। देखिए, तो पेरीसाइकिल से क्या आएगी? लेटरल रूट आएगी, और इसी पेरीसाइकिल से आएगी वेस्क्युलर कैम्बियम। वेस्क्युलर कैम्बियम बेटा, वेस्क्युलर कैम्बियम क्या है? वेस्क्युलर कैम्बियम कुछ नहीं है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। यस, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में मेरिस्टेमेटिक सिलेंड्रिकल टिश्यू होती है जो रूट को सेकेंडरी ग्रोथ देती है। याद आ रहा है कुछ? जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है सर्कुलर, जिसे आप प्राइमरी नेचर में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये मैच्योर हो जाएंगी, मेड्यूलरी इंट्रा दोनों मिल जाएंगे और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाएंगे। याद आया? ओके, यस। तो ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है, इनकी ग्रोथ कहां से होती है, इनका इनिशिएशन कहां से होता है? पेरीसाइकिल से। सो पेरीसाइकिल, थिक पेरेनकाइमा। पेरीसाइकिल में दो चीजें याद रखनी है, वैस्कुलर कैम्बियम का इनिशिएशन और लेटरल रूट का इनिशिएशन। क्लियर? नाउ अब हम बात करेंगे वैस्कुलर बंडल की। तो आपको पता है वैस्कुलर बंडल बनती है फ्लोएम एंड जाइलम से, फ्लोएम बंडल एंड जाइलम बंडल। अब देखिए बेटा, फ्लोएम बंडल, अगर आप नीट का देखेंगे डायग्राम, तो आप देखेंगे कि फ्लोएम जो बंडल है वो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर से बना है, और आपका तो जाइलम है वो ऑरेंज और रेड कलर के बंडल से स्ट्रक्चर से बना है। अब देखिए बेटा, वैस्कुलर बंडल की अगर हम बात करते हैं तो वैस्कुलर बंडल में जाइलम बंडल is the main thing to differentiate between the dicot and monocot root. डाइकॉट रूट में आप 2 से 4 जाइलम बंडल देखेंगे। डाइकॉट रूट में 2 से 4 जाइलम बंडल देखेंगे। लेकिन अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो यहाँ पे तो जाइलम बंडल है वो 6 और मोर होता है। पॉलीआर्च मीन्स मेनी बंडल्स। ओके, पॉलीआर्च। यहाँ पे डाइकॉट में 2 से 4 होता है। तो डाई दो, राइट? सेम डाई दो, सेम हुआ ना, डाई को भी 2 ही कहते हैं ना। अब देखिए बेटा, एक चीज यहाँ पे क्लियर हुई। अब आपको मैंने बताया है ये आपके जो वैस्कुलर बंडल है, तो जो आपका फ्लोएम एंड जाइलम है, इसके बीच में एक पेरेनकाइमा टिश्यू होती है जिसे आप क्या बोलते हैं? कंजक्टिव टिश्यू होती है। क्लियर ना? अब हम बात करेंगे पिथ की। तो बेटा ये जो पिथ होता है ये एक तरह की सेंट्रल स्पेस होता है। तो आपका क्या होता है, यहाँ पे ये हो गया आपका जाइलम बंडल हो गया, ठीक है? अब ये आपका जाइलम बंडल है।
तो ये वाला जो मिडिल वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, उसको आप पिथ कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? पिथ। तो पिथ इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। किससे बना हुआ है? पेरेन्काइमा से बना हुआ है। और आपको मैं बता दूं, ये एक तरह का सेंट्रल पार्ट है जो कि अनऑक्यूपाइड है बाय द जाइलम। सो इट इज अ सेंट्रली पार्ट unoccupied by the xylem, or you can also say it is a location which is surrounded by the xylem. Clear? Okay. ये देखिए xylem surround किया है but यहाँ पे नहीं है, तो it is here the xylem is empty. Okay, so it is a space surrounded by the xylem. Clear? It is a space. Now बेटा, अब मैं आपको बता दूं, जब हम पिथ की बात करते हैं तो मोनोकॉट में पिथ क्या होता है? लार्ज होता है। और अगर मैं बात करूं डाइकॉट की, तो यहाँ पे पिथ कैसा होता है? स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस। इनकॉन्स्पिशियस। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम बात करते हैं पिथ की, तो आपका जो पिथ होता है वो लार्ज होता है इन द केस ऑफ मोनोकॉटिलेडॉन्स। मोनोकॉटिलेडॉन्स में पिथ लार्ज होता है। और अगर मैं बात करूं काफी ज्यादा स्मॉल, और या बोले इसको यह बोल दीजिए कि ये होता है इनकॉन्स्पिशियस, नेग्लेजिबल, इनकॉन्स्पिशियस और वेरी स्मॉल। सो इन द केस ऑफ डाइकॉट। ओके, क्लियर। अब बेटा, अब आपसे पूछा गया है ये स्टीली क्या होता है? स्टीली, ओके, कभी कभी पूछा जाता है स्टीली कंसिस्ट ऑफ। तो बेटा एनीथिंग विच इज बिलो एंडोडर्मिस, लेयर बिलो एंडोडर्मिस स्टीली कहलाती है। लेयर बिलो एंडोडर्मिस स्टीली कहलाती है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है पेरिसाइकिल, यहाँ पे होता है एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्क्यूलर बंडल एंड पिथ। तो पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल पिथ, क्योंकि एंडोडर्मिस के नीचे है, हम इन्हें स्टीली भी कहते हैं। जनरली बेटा स्टीली क्या होती है? पेरेन्काइमा से बनती है। किससे बनती है? पेरेन्काइमा से बनती है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। ECE PVP इज अ सीक्वेंस। E क्या है? एक्टोडर्म है, या आप इसे समझ लीजिए एपिडर्मिस है, एपिब्लेमा है, आउटर कवरिंग है, यूनिसेलुलर इलोंगेशन रूट हेयर कहलाता है। जब हम बात करें कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स मल्टीपल लेयर है, थिन पेरेन्काइमा, इंटरसेलुलर स्पेसेस है। फिर बात करते हैं E एंडोडर्मिस, सिंगल लेयर है, कैस्पेरियन स्ट्रिप है। P पेरिसाइकिल, थिन पेरेन्काइमा, नॉट एट ऑल, थिक पेरेन्काइमा। और यहां से आपका वैस्कुलर कैम्बियम और क्या आता है? लेटरल रूट्स आता है। फिर आ जाता है वैस्कुलर बंडल। तो द पेरेन्काइमा बिटवीन द वैस्कुलर बंडल कंजक्टिव टिश्यू कहलाती है। जाइलम बंडल के हिसाब से आपका डाइकॉट मोनोकॉट डिसाइड होता है। फिर बात करेंगे पिथ की, तो पिथ के साइज से भी हम डाइकॉट मोनोकॉट की बात कर सकते हैं। व्हाट इज स्टीली? द लेयर बिलो एंडोडर्मिस। और आपको बता दूं स्टीली में होती है पेरिसाइकिल, वैस्कुलर bundle and आपका pith. I hope you like the lecture and will share it with your friends also. Thank you. Take care. Bye. We'll meet soon.